to stay away from crackers. Have a Man, नहीं ये सेलिब्रिटीज कह रहे हैं। This Diwali, let us pledge to stay away from crackers. Have a safe and eco-friendly Diwali. हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। अच्छा एक तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इन लोगों को हमारी फेस्टिवल से इतनी दिक्कत क्यों है। होली पे पानी वेस्ट मत करो, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। अरे यही तो कुछ गिने चुने फेवरेट फेस्टिवल है हमारे, तो उन पे ज्ञान मत पेलो। इन्हें तुमने बकरीद पे ये कहते हुए सुना कि जानवरों को मत मारो, उन्हें भी दर्द होता है, लेकिन नहीं, ये तो खुद भी। मैं बहुत चिकन खाती हूँ। I'm a big beef. Capan iman. He iman. हाँ मैं मानता हूँ कि दिवाली पर पॉल्यूशन होता है, लेकिन उससे ज्यादा ये युद्ध चल रहा है, बम के गोले फट रहे हैं, इंडस्ट्रीज गाड़ियों से हार्मफुल गैसेस लेकर रही, पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पे इन्हें कुछ नहीं बोलना। लेकिन हम एक दिन दिवाली पे पटाखे क्या फोड़ लेंगे, महामारी से आ जाएगी। तो अब अगर कोई भी तुमसे दिवाली पे बोले कि पटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन होता है, तो साले को बम से उड़ा दो। Tiga Pose atau तो इस दिवाली पटाखे मत फोड़ना, ऐसा मैं नहीं, ये सेलिब्रिटीज कह रहे हैं। This Diwali, let us pledge to stay away from crackers. Have a safe and eco-friendly Diwali. हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। Bat एक तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इन लोगों को हमारी फेस्टिवल से इतनी दिक्कत क्यों है। होली पे पानी वेस्ट मत करो, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। अरे यही तो कुछ गिने चुने फेवरेट फेस्टिवल है हमारे, तो उन पे ज्ञान मत पेलो। इन्हें तुमने बकरीद पे ये कहते हुए सुना कि जानवरों को मत मारो, उन्हें भी दर्द होता है, लेकिन नहीं, ये तो खुद भी। मैं बहुत चिकन खाती हूँ। I'm a big beef guy. हाँ मैं मानता हूँ कि दिवाली पर पॉल्यूशन होता है, लेकिन उससे ज्यादा ये युद्ध चल रहा है, बम के गोले फट रहे हैं, इंडस्ट्रीज गाड़ियों से हार्मफुल गैसेस लेकर रही, पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पे इन्हें कुछ नहीं बोलना। लेकिन हम एक दिन दिवाली पे पटाखे क्या फोड़ लेंगे, महामारी से आ जाएगी। तो अब अगर कोई भी तुमसे दिवाली पे बोले कि पटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन होता है, तो साले को बम से उड़ा दो। Sa eko pose atau तो इस दिवाली Tiga जिस इंसान ने पूरी दुनिया को Pose हंसाया, उसी atau इंसान की जिंदगी दर्द भरी थी। रोवन हेडकिंसन यानी मिस्टर बीन, एक बच्चा जो बचपन में बोल भी नहीं पाता था, क्लास में सबके सामने बोलने से डरता था, पर उस डर के पीछे एक सपना था, लोगों को हंसाना। सभी ने कहा तू कभी एक्टर नहीं बन सकता, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, बस मेहनत करता गया। एक अकेला लड़का जिसे कोई पहचानता नहीं था, एक दिन बना मिलता पूरी दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति। मिस्टर बीन कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके अपने सपने पूरे कर लेने चाहिए। जिस Kids. Drums. हर बार मैं नारुतो टेलीग्राम पे देखता हूँ, पर जो हंसेगा वो नरक में जाएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो तो सिंगल ही मारेगा। रियली भाई, वो वाला वीडियो आपने 8 मिलियन व्यूज कर दिया। तो देखते हैं आप नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी। माँ, तुम कहाँ हो माँ? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? कोई कहता है तुम पहाड़ों में रहती हो, और कोई कहता है तुम मंदिर में रहती हो। Papa रुक जाओ भाई, प्लीज भाई, बस कर दो यार, अब और नहीं होता भाई। यार इतने मेहनत से यार वीडियो बनाता हूँ, 4-5 घंटे लग जाते हैं यार एक एक वीडियो बनाने में। यार सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं भाई, कम से कम वीडियो को पूरा देख दो यार। यार गग्गू, बिल्ली तेरी मौसी। वेजिटा। अगर दीपावली के दिन या लक्ष्मी पूजन के समय आपको अपने घर में ये अरे ये क्या हो गया भाई? अरे मैंने सोचा ही नहीं था यार। एक था अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला इंसान तुमसे कुछ बातें छुपा रहा है, तो डार्क साइकोलॉजी की ये दो ट्रिक तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। dah नंबर 1, कन्फेशन हुक। सामने वाले इंसान से कोई भी सीक्रेट निकलवाना है तो सबसे पहले अपना एक छोटा सा सीक्रेट रिवील करो, भले ही तुम्हारा सीक्रेट फेक ही क्यों ना हो। 99% चांस है कि सामने वाला भी कोई ना कोई सीक्रेट जरूर रिवील करेगा। नंबर 2, सस्पेंस ट्रिगर। अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला इंसान तुमसे कुछ छुपा रहा है, तो बस इतना कहो, मुझे किसी तीसरे इंसान से कुछ ऐसी बातें पता चली है जो तुमने अब तक मुझसे छुपा रखी है। बस ये बोलकर चुप हो जाओ, कुछ ही सेकंड में वो अपने सारे राज खोल देगा। अब ध्यान से सुनो, मुझे सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगा। ठीक अगर है तुम्हें लगता है कि सामने वाला Class, what is the best country in
तुम बहुत भोले हो, कुछ और मांग लो मुझसे। मेरी माँ मेरे मामा को बहुत याद करती है। अब बस मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मामा आज घर आ जाए। तथास्ता। माँ, क्या हुआ बेटा? आज महादेव ने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि जो चाहो मुझसे मांग लो। मैंने उनको फल तोड़ के देने को कहा और फिर उन्होंने कहा कि और भी कुछ मांग लो। पता है मैंने क्या मांगा? मैंने कहा कि मेरे मामा को आज घर भेज दीजिए। मेरे भाई की मृत्यु तो 8 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। मृत भाई भी कभी वापस आ सकता है क्या? बहना, तुम बहुत भोले हो, कुछ और मांग लो मुझसे। मेरी माँ मेरे मामा को बहुत याद करती है। अब बस मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मामा आज घर आ जाए। तथास्ता। माँ, क्या हुआ बेटा? सांप अगर घर में दिखाई दे तो लोग उसे डंडे से मारने लगते हैं और घर से भगाते हैं। लेकिन अगर मंदिर में दिखाई दे तो लोग हाथ जोड़ते हैं, उसे दूध पिलाते हैं। जरा सोचो, लोग सांप का नहीं उसकी जगह का सम्मान करते हैं। इसलिए वक्त से पहले खुद की कीमत समझो, मेहनत करो और अपनी जगह बदलो, क्योंकि जिस दिन हालात। चलो एक छोटा सा चैलेंज करते हैं, देखते हैं कि आपका अपने हाथों पर कितना ज्यादा कंट्रोल है। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कराऊंगा। आपका एक नाम होगा, जैसे कि मेरा नाम अनुराग है, वैसे ही आपका कुछ नाम होगा। आपको अपने नाम को कमेंट पर कमेंट करना है, लेकिन एक ट्विस्ट है कि आपको अपनी आंखें बंद कर कमेंट करना है। और देखते हैं कि आप अपने नाम को कितना सही और करेक्ट लिखते हैं। लेकिन चीटिंग कोई भी नहीं करेगा। अपनी आंखों को बंद करो, कमेंट पर अपना जो भी गंदा संदा नाम भी बन जाए, जितनी स्पेलिंग मिस्टेक हो बस पोस्ट कर देना, फिर देखना कि किसका नाम कितना ज्यादा फनी बनता है। चलो फटाक से कमेंट करो। चलो एक छोटा सा चैलेंज करते हैं, देखते हैं कि आपका अपने हाथों पर कितना ज्यादा कंट्रोल है। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कराऊंगा। आपका एक नाम होगा, जैसे कि मेरा नाम अनुराग है, वैसे ही आपका कुछ नाम होगा। आपको अपने नाम को कमेंट पर कमेंट करना है, लेकिन एक ट्विस्ट है कि आपको अपनी आंखें बंद कर कमेंट करना है। और देखते हैं कि आप अपने नाम को कितना सही और करेक्ट लिखते हैं। लेकिन चीटिंग कोई भी नहीं करेगा। अपनी आंखों को बंद करो, कमेंट पर अपना जो भी गंदा संदा नाम भी बन जाए, जितनी स्पेलिंग मिस्टेक हो बस पोस्ट कर देना, फिर देखना कि किसका नाम। हमारी मम्मी भी वैसे ही झूठ बोलती थी हमसे। सच बोल दो, नहीं मारूंगी। 10 रुपए फ्रिज से तुमने उठाए थे और हम लोग इतने मासूम होते ना, ट्रस्ट कर लेते मम्मियों पे। मम्मी तो बोली है, हाँ मम्मी उठा दे पाट। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं। क्या देख रहा है? एनीमे देख रहा हूँ भाई। दिखाइए कौन सा एनीमे? देख यार, मेरा दोस्त कितना कूल है यार, ये कितने एनीमे देख चुका है। इनने बिग 3 भी कंप्लीट कर रखा है, फादर ऑफ बिग 3 भी कंप्लीट कर रखा है, वन पीस तक देख रखा है। 1000 एपिसोड निपटा रखे हैं इनने वन पीस के। वो मेरे बस की तो यहाँ पे 24 एपिसोड भी नहीं देखना हो पा रहा है यार। कितना कूल और डैशिंग दोस्त है यार मेरा। क्या करूँ यार मैं अपने दोस्त का, यार इतना कूल दोस्त कैसे मिल गया यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, कैसे मिल गया यार। अबे बस भी कर दे, देखने भी दे। अबे तो मैं कुछ कह रहा हूँ, देख। क्या देख रहा है? एनीमे देख रहा हूँ भाई। दिखाइए कौन सा एनीमे? देख यार, मेरा दोस्त कितना कूल है यार, ये कितने एनीमे देख चुका है। इनने बिग 3 भी कंप्लीट कर रखा है, फादर ऑफ बिग 3 भी कंप्लीट कर रखा है, वन पीस तक देख रखा है। क्या देख रहा है? एनीमे देख रहा हूँ भाई। दिखाइए कौन? तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा कि आज के टाइम पे जीतना कितना ज्यादा आसान है, भाई तुम अपने आसपास ही देख लो। लोग 24 घंटे फोन में घुसे हुए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और डिसिप्लिन नाम की उनके पास तो कोई चीज ही नहीं है। लोग कितने डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। मतलब तुम बस थोड़ा सा फोकस्ड और कंसिस्टेंट हो गए तो तुम उनसे 100 कदम आगे निकल जाओगे। तुम्हें बस ये सिंपल सा हैक्स फॉलो करना है। तुम दिन के सिर्फ 2 घंटे ऐसे रखो जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, ना कोई फोन, ना कोई दोस्त, ना कोई टाइम पास। और उस टाइम तुम बस एक ही चीज पर फोकस करो, चाहे वो पढ़ाई हो, स्किल्स हो या फिर कोई ऐसा काम जो तुम्हारा पैशन है। और तुम एक ही महीने में ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारा लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तुमसे बड़ा पागल श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मैं जेल में था। बहुत
Imagine an app that gives you instant. साइकोलॉजी की 5 बातें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। जब भी कोई इंसान अपना शरीर छोड़ता है तो उसे कितना ज्यादा दर्द होता होगा, क्या आपने कभी ये सोचा है? वेल, जैसे किसी इंसान का अंतिम समय नजदीक आता है, वैसे ही उसे अलग अलग जगह अलग अलग आकृति वाले इंसान दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और ठीक 1 सप्ताह तक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके आसपास कोई न कोई तो जरूर है। फिर अचानक से एक दिन जब वो अपने बेड पर सोने जाता है, तभी अचानक से उसे सामने यमराज के 2 दूत खड़े नजर आते हैं और वे दूत सभी को अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में थोड़े बहुत ही पाप किए हैं तो उसे वे दूत ज्यादा डरावने नहीं लगेंगे, लेकिन वहीं अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ पाप का ही सहारा लेके जीवन में आगे बढ़ा है तो उसे भी यमराज के दूत ऐसे नजर आएंगे जैसे कि वे उसे जिंदा चबा जाएंगे अभी के अभी। उसके बाद वे दोनों दूत जबरदस्ती उस इंसान के शरीर से आत्मा को बाहर खींचेंगे और उस आत्मा को खींचने के दौरान उस इंसान को इतना ज्यादा दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है जिसमें एक तो नहीं बल्कि 1000 बिच्छू काटने जितना दर्द महसूस होता है किसी इंसान को, उतना ही दर्द आत्मा और शरीर के छोड़ने के दौरान दर्द महसूस होता है किसी को। लेकिन जैसे ही आत्मा एक बार शरीर से बाहर निकल जाती है, वैसे ही वो यमराज के दूत उसे तुरंत ही पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में अच्छे काम करता है, हमेशा दूसरों की मदद करता है, हमेशा भगवान का नाम लेता है, इवन भगवान के वीडियोस देखता है, तो उसे कभी भी यमराज के दूत नहीं बल्कि साक्षात भगवान आते हैं लेने के लिए। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तुम्हें क्या लगता है, नोबिता को सिर्फ शिंजुका से प्यार है? नहीं यार, नोबिता तो हमसे भी तेज निकला। नोबिता को 1 नहीं 2 नहीं 3 लड़कियों से प्यार है। लास्ट वाली को तो देख के तुम बिल्कुल ही शौक हो। नोबिता तो ऊपर हाँ मैं तो पहले नंबर पे आती है साइको, जो कि हमें डोरेमोन के एक एपिसोड में दिखाई गई थी। नोबिता की पूरी क्लास इसे इम्प्रेस करने पता ना। तुम्हें क्या लगता है, नोबिता को सिर्फ शिंजुका से प्यार है? नहीं यार, नोबिता तो हमसे भी तेज निकला। नोबिता को 1 नहीं 2 नहीं 3 लड़कियों से प्यार है। लास्ट वाली को तो देख के तुम बिल्कुल ही शौक हो जाओगे। पहले नंबर पे आती है साइको, जो कि हमें डोरेमोन के एक एपिसोड में दिखाई गई। ये देखो भाई, सामने बना हुआ कितना बढ़िया लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है, नोबिता को सिर्फ ये देखो, तुम्हें क्या लगता है, नोबिता को सिर्फ शिंजुका से प्यार है? नहीं यार, नोबिता तो हमसे भी तेज निकला। नोबिता को 1 नहीं 2 नहीं 3 लड़कियों से प्यार है। लास्ट वाली को तो देख के तुम बिल्कुल ही शौक हो जाओगे। पहले नंबर पे आती है साइको, जो कि हमें डोरेमोन के एक एपिसोड में दिखाई गई थी। नोबिता की पूरी क्लास इसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और लास्ट बिल्कुल ही शौक हो जाओगे। पहले नंबर पे आती है साइको, जो कि हमें डोरेमोन के एक एपिसोड में दिखाई गई थी। नोबिता की पूरी क्लास इसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और लास्ट में बाजी नोबिता मार लेता है। दूसरे नंबर पे आती है लूली, जो कि हमें डोरेमोन के एक एपिसोड में दिखाई गई थी। नोबिता की मासूम ये देखो भाई, तुम्हें क्या लगता है, नोबिता को सिर्फ ये देखो भाई, सामने बना हुआ कितना बढ़िया लग रहा है और एक तरफ ये है जो बन रहा है पर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा है। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। आप में से ये गाना तो कई लोगों ने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण पहली बार कब रोए थे? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में सिर्फ 2 बार ही रोए थे। भगवान श्री कृष्ण पहली बार राधा रानी की मृत्यु पर रोए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा रानी ने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने को कहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने लगातार बांसुरी बजाई। उसके बाद राधा रानी देवलोक चली गई, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा दुखी हो गए और रोने लगे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी भी तोड़ दी और आज तक कभी नहीं बजाई। भगवान श्री कृष्ण दूसरी बार द्रौपदी के चीरहरण पर रोए थे। कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य आंखों से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो नवयुग की स्थापना नहीं हो पाती, जिससे महाभारत युद्ध नहीं होता और किसी भी पापी का अंत नहीं हो पाता। भगवान ऐसे पेड़ जो अगर किसी के घर में लगे हो। देखो भाई, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो कि गोकू को रियली हरा सकते हैं। अब भाई तुम कहोगे कि नहीं भाई, गोकू को कोई नहीं हरा सकता, बट भाई अब फैक्ट है तो फैक्ट है भाई। मैं भी ड्रैगन बॉल फैन हूँ, बट जो फैक्ट है, इस देश में इंसानियत सुन जरा हनुमान जी की सुन जरा 15-20 सेकंड्स का वक्त निकाल मेरे लिए। क्यों, फिर से कोई शायरी लिख दी है क्या? एग्जैक्टली, सुना दे तो फिर। ओके तो सुन, कब कहाँ कैसे और क्यों हुई तुझसे दोस्ती, इस बात से मैं आज तक अनजान हूँ। हाँ, क्या बात है कि कब कहाँ कैसे और क्यों हुई तुझसे दोस्ती, इस बात से मैं आज
आज तक अनजान हूँ, इतने सालों झेल कैसे लिया तुझ जैसे मनुष्य को मैंने, ये सोचकर मैं अब तक परेशान हूँ। यार कभी तो कुछ ऐसा लिख जिसमें मेरी बेइज्जती ना हो। बेइज्जती नहीं, तरीका है मेरा प्यार जताने का। झोपड़ी के रख दे फोन। हे सुन जरा 15-20 सेकंड का वक्त निकाल मेरे लिए। क्यों फिर से कोई शायरी लिख दी है क्या? एग्जैक्टली, सुना दे तो फिर। ओके तो सुन, कब कहाँ कैसे और क्यों हुई तुझसे दोस्ती, इस बात से मैं आज तक अनजान हूँ। हाँ क्या बात है कि कब कहाँ कैसे और क्यों हुई तुझसे दोस्ती, इस बात से मैं आज तक अनजान हूँ। इतने सालों झेल कैसे लिया तुझ जैसे मनुष्य को मैंने, ये सोचकर मैं अब तक परेशान हूँ। यार कभी तो कुछ ऐसा लिख जिसमें मेरी बेइज्जती ना हो। बेइज्जती नहीं, तरीका है मेरा प्यार जताने का। झोपड़ी के रख दे फोन। हे सुन जरा हनुमान जी की ऐसी तस्वीरें भूल कर तस्वीर में 2 टीमें रस्साकशी कर रही हैं। पापा